हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टडी पे कंसंट्रेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेहनत करिए, यही आपके काम आएगा। ठीक है, अभी हम एपी कर रहे हैं। एपी का फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हमने एपी क्या होता है ये बताया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है बताया, कैसे एपी के टर्म्स को पहचानते हैं ये बताया। अभी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने एक्सरसाइज 5.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था। ठीक है, अब देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें एपी का फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ये बहुत इजी है क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि एपी में है, तो एपी की चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 1 -1 एंड -3 ये एक सीरीज है। तो फर्स्ट टर्म जो है उसको हम कहते हैं ए। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से या कभी कभी A1 से भी, A1 भी इसको बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा है 3। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस देखो क्या है। कॉमन डिफरेंस बेसिकली ये होता है डी, जिसको हम कहते हैं कि A2 से A1 को माइनस कर लो। तो A2 क्या है 1 और A1 क्या है माइनस कर लो 3। तो ये 1 - 3 क्या आएगा -2। तो मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2। ठीक है, इसी तरह से जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमारा सीरीज है -5 -1 3 एंड 7। तो फर्स्ट टर्म क्या है -5। कॉमन डिफरेंस क्या है बेसिकली A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 है -1 माइनस A1 है -5। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है -1 माइनस माइनस +5 और +5 -1 ये आएगा 4, यानी कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। इसमें कुछ क्वेश्चन और बचते हैं जो आपको खुद से करना है। ठीक है, हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम ज्यादा टाइम ऐसे क्वेश्चन पे आपका किल नहीं करना चाहते जो आप बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ, कंफ्यूजन होगा अगर फिर भी, तो आपके पास बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट करो और उस पर मैं दोबारा से सेपरेट वीडियो आपके लिए करके और आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, चलो देखो, which of the following APs if they form an AP, which of the following are AP। पहले तो ये चेक करना है कि वो AP है या नहीं है। AP होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर AP है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस लिखो और 3 मोर टर्म्स लिखो, आगे के 3 मोर टर्म्स लिखो। अब देखो, चलो हम फर्स्ट छोड़ देते हैं, फर्स्ट बहुत इजी है। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड 2 5/2 3 7/2। चलो हम चेक करते हैं कि यहां से यहां का डिफरेंस क्या है। D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स 5/2 -2। चलो एलसीएम ले लो 2, यहां आएगा 5 और यहां आएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 2 जा 4। 5 - 4 होता है 1/2। ठीक, तो हम इसमें देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म से कॉमन डिफरेंस हाफ आ रहा है। चलो फिर से हम इसमें देखो A3 माइनस A2 ये आ रहा है 3 - 5/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 6 - 5 ये आ गया 1/2। तो हम ये देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंसेस आर सेम, मतलब हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है। सो common differences are same, hence it is an AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP में है। एंड कॉमन डिफरेंस D क्या है जो हमने अभी फाइंड किया है, हाफ। अब इसमें कहते हैं आगे के कुछ टर्म लिखो। तो ये हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म था, तो आगे का टर्म A5 कितना हो जाएगा 7/2 प्लस हाफ, ये आ जाएगा 8/2 विच इज 4। A6 कितना आ जाएगा, ये जो A5 है 4 और इसमें हाफ ऐड कर दो, ये आपका आ जाएगा 9/2। ठीक है, इसी तरह से हम A7 करेंगे तो क्या आएगा 9/2 हमारा एक टर्म आया था, इसमें हाफ ऐड करो, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो सीरीज के अगले कुछ 3 टर्म्स हमें निकालने थे, हमने वो 3 टर्म्स निकाल लिए। क्लियर? ठीक है,
अब इसमें देखो आगे कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है, देखो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 करवाता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक। अब इसमें देखो हमारा जो d होगा ये क्या होगा, 3 प्लस रूट 2 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को मैंने माइनस किया। देखो +3 -3 कैंसिल, ये कितना आ गया, रूट 2, ठीक है। अब एक बार इनको भी चेक कर लो, ये क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, मतलब मैंने क्या किया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। अब देखो ये 3 और 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो रूट 2 बचा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल्स रूट 2, सो इट इज एन एपी। डिफरेंस अगर सेम है तो ये हमारा एपी में है। अब हमें 1 2 3 4 टर्म्स दे रखे हैं, फिफ्थ टर्म क्या आएगा, फिफ्थ टर्म आएगा A4 प्लस डी, फोर्थ टर्म में डी प्लस कर दो। A4 हमारा क्या था, ये रहा 3 प्लस 3 रूट 2 और डी क्या था, रूट 2। ये आएगा 3 प्लस 3 रूट 2 में रूट 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 रूट 2। A6 कितना आएगा, A5 प्लस डी, मतलब ठीक पीछे के टर्म में आपको डी ऐड कर देना है। तो A5 हमारा क्या है, 3 प्लस 4 रूट 2 और डी क्या था, रूट 2। ये आ गया 3 प्लस 5 रूट 2, क्योंकि 4 रूट 2 और रूट 2 क्या होता है, 5 रूट 2। आप अगर A7 फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 5 रूट 2, ये आ जाएगा 6 रूट 2, ठीक है। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 में जो सीरीज है वो है 0.2 0.22 0.222 0.2222 एसो ऑन। अब हम पहले तो d निकालते हैं, d A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, 0 एक लगा देते हैं कि माइनस करना आपके लिए आसान होगा, 0.02, ठीक है। अब हम फिर से इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, फिर से d निकालते हैं। ये A3 इसको D1 बोलते हैं, इसको D2 बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि अभी हमें नहीं पता ना कि इक्वल ही आएगा। 0.222 माइनस 0.22, आप जब माइनस करोगे तो ये आएगा 0.002। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंसेस आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। अगर डिफरेंसेस इक्वल नहीं है तो ये हमारा एपी में नहीं है, ठीक है। सारे ऐसे ही क्वेश्चन इसमें भरे पड़े हैं, ठीक है। आप आगे के क्वेश्चन जो 2 हैं ये आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्लियर। कुछ और क्वेश्चन है तो इतना स्किप मैं नहीं करता हूं, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए और कर देता हूं। जैसे देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं देख रहा हूं जो आपके लिए अच्छे हैं, जैसे ये देखो a स्क्वायर a क्यूब, ये बस दिख रहा है ऐसा, ये बहुत इजी है क्योंकि देखो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस a, और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नॉट एन एपी। अगर एपी नहीं है तो आगे हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब इसी तरह से मैं एक और आपका 12th कर देता हूं। देखो 12th में क्या है, √2 √8 √18 √32। इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लो। क्या करना है सिंप्लीफाई, देखो √2 √8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, √18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, √32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2। मैं सब में 2 लेके चल रहा हूं क्योंकि √2 सब में से निकल जाएगा। अब इसमें क्या आ गया, √2, 4 का √2 तो ये आएगा 2 √2, 9 का √3 तो ये आएगा 3 √2, 16 का √4 ये आएगा 4 √2। क्लियर है। अब देखो इससे इसमें अगर डिफरेंस निकालना है तो 2 √2 में से √2 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, √2, क्योंकि 2 √2 माइनस √2 हमारा
√2 होता है। ठीक वैसे ही इससे इसका डिफरेंस करेंगे तो 3√2 माइनस 2√2। अब 3√2 से 2√2 माइनस करोगे तो फिर आएगा √2। तो हम ये देख रहे हैं कि इस कंडीशन में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस D है, ये हमारा √2 आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अब आपके पास है √2। तो अब इसके हिसाब से आपको आगे का बताना है सीरीज। तो आगे का सीरीज में हमारा जो A4 था, ये √32 को हमने क्या निकाला था, √32 को निकाला था 4√2। तो A4 था हमारा 4√2। A5 क्या आएगा, A4 प्लस D, मतलब 4√2 प्लस √2। तो 4√2 में एक √2 और प्लस कर देंगे तो ये आएगा 5√2। A6 क्या आएगा, A6 आएगा A5 प्लस D। तो A5 है 5√2, फिर एक √2 ऐड कर दो, ये आ गया 6√2। इसी तरह से अगला नंबर जो आएगा A7, वो आ जाएगा आपका 7√2। वेरी इजी। ठीक है, तो इसमें बस ये रूट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, आप अपना लॉजिक लगाना। इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं बस आप उसको चेक कर लो कि वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं फिनिश। अब हम बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट पे बढ़ेंगे, nth टर्म फाइंड करना, सम ऑफ एपी फाइंड करना। उसमें आपको काफी मजा आएगा और आपका कुछ पीछे का कंसेप्ट यूज भी होगा। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमने पढ़ा था वो भी यूज होगा, थोड़े बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज होंगे। तो आपकी उसकी भी रिवीजन, उसकी भी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, होप करता हूं अभी तक आपको एपी समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगेन कोई कंफ्यूजन है तो हम आपके लिए हैं, आप कमेंट करो, हम उसको सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करो, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू।